प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मेघनाद साह जी के जीवन परिचय को जानेंगे, उपलब्धियों को जानेंगे। मेघनाद साह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी को साओ राओटोली, ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। मेघनाद साह सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोफिजिस्ट थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उनकी अध्यक्षता में गठित विद्वानों की एक समिति ने भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग का भी संशोधन किया, जो 22 मार्च 1957 चैत्र 1 1979 शक से लागू किया गया। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। मेघनाद साहा का जन्म ढाका से 45 किलोमीटर दूर सियोराटोली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साह तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गरीबी के कारण साहा को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इंट्रेंस में पूर्वी बंगाल में प्रथम रहे। इसके बाद वे ढाका कॉलेज में पढ़े और वहीं पर वियना से डॉक्टरेट करके आए। प्रोफेसर नागेंद्र नाथ सेन से उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी शिक्षा ग्रहण की। 16 जून 1918 ईस्वी को उनका विवाह राधा रानी रॉय से हुआ। 1920 ईस्वी में उनके 4 लेख सौरवर्ण मंडल का आयनीकरण, सूर्य में विद्यमान तत्वों पर गैसों की रूप विकिरण समस्याओं पर तथा तारों के हार्वर्ड वर्गीकरण पर फिलॉसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। इन लेखों से पूरी दुनिया का ध्यान मेघनाद साह की ओर गया। सन 1923 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। इसके बाद वे जीवन पर्यंत कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के प्राध्यापक एवं डीन रहे। सन 1927 ईस्वी में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य फेलो बने। सन 1934 ईस्वी की भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वे अध्यक्ष थे। मेघनाद साह इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली थे कि उनको प्रतिभाशाली अध्यापक एवं सहपाठी मिले। उनके विद्यार्थी जीवन के समय जगदीश चंद्र बसु एवं प्रफुल्ल चंद्र रॉय अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ अमेय चंद्र बनर्जी उनके बहुत नज़दीकी रहे। उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया था। अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के आंदोलन को तोड़ने के लिए जब इस राज्य का विभाजन कर दिया तो मेघनाद साह भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए ही मेघनाद क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय आज़ादी के दीवाने नौजवानों के लिए अनुशीलन समिति से जुड़ना देश सेवा का पहला पाठ माना जाता था। मेघनाद साह भी इस समिति से जुड़ गए और बाद में मेघनाद साह का संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी रहा। धन्यवाद।